आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजी के आईपीओ के बारे में। अब आज इस आईपीओ का फर्स्ट डे था और फर्स्ट डे में ही ऑलरेडी ये 10 टाइम से ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो गया। तो ऐसा क्या है इस कंपनी में, हम इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले हम इससे ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे, जिससे हमें थोड़ा बहुत इसके लिस्टिंग गेन का अंदाजा लग जाएगा। उसके बाद कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स, कंपनी क्या बिजनेस करती है, इस इंडस्ट्री में क्या फ्यूचर है, कंपनी के की फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और मेरा क्या ओपिनियन रहने वाला है, अप्लाई करना चाहिए नहीं, लास्ट में इसकी बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अब सबसे पहले अगर हम इससे ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका करंट जीएमपी यहाँ पे 96 के अराउंड चल रहा है, यानी हमें इसमें करीब 68% का एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। हालांकि आप जानते ही हैं जो जीएमपी होता है सिर्फ एक अंदाज़ा होता है, कोई गारंटी नहीं होती है कि ये ऐसे लिस्ट होने वाला है और ये चेंज भी होता रहता है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। नाउ अगर हम इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजी ये कंपनी 2012 में स्टार्ट हुई थी और ये कंपनी फार्मा और केमिकल फैक्ट्रीज के लिए स्पेशल मशीन्स बनाती है। जो भी प्रोसेस चाहिए होता है जैसे डिज़ाइन, इंस्टॉलेशन, मैन्युफैक्चरिंग, सब कुछ ये कंपनी अपने आप मैनेज करती है। इनका काम है टर्न की सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना, यानी कि पूरा का पूरा काम रेडी करके देना। ये मशीन्स केमिकल्स की मिक्सिंग के लिए, उनकी स्टोरेज के लिए और उनकी ड्राइंग के लिए बनाई जाती हैं। और इन मशीन्स को बनाने के लिए कंपनी ग्लास लाइन, स्टेनलेस स्टील एंड निकल अलॉय जैसे स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स का यूज़ करती है। अब बात करें इनके क्लाइंट्स की तो ये कंपनी ऑरबिंदो फार्मा, कैडिला फार्मास्यूटिकल्स और लॉरस लैब्स जैसे बड़े क्लाइंट्स के साथ काम करती है। इस कंपनी की 8 फैक्ट्रीज हैं जो हैदराबाद में सिचुएटेड हैं और इनका जो नेटवर्क है वो पूरे इंडिया में फैला हुआ है, तो ये भी अच्छी बात है। सितंबर 2024 तक इनके पास करीब 460 फुल टाइम एम्प्लॉइज और 731 कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स हैं। नाउ चलिए अब हम क्विकली इस आईपीओ की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। इस आईपीओ का प्राइस बैंड यहाँ पे 133 से 140 रुपीज़ पर शेयर का रखा गया है। टोटल इशू साइज यहाँ पे होने वाला है 410 करोड़ रुपए का, जिसमें से 210 करोड़ रुपए का यहाँ पे फ्रेश इशू है और करीब 200 करोड़ रुपए का यहाँ पे ऑफर फॉर सेल रखा गया। फेस वैल्यू यहाँ पे होने वाली है 10 रुपीज़ पर शेयर। एक लॉट में यहाँ पे करीब 107 शेयर्स रखे गए हैं, यानी आपको करीब 14,980 रुपये मिनिमम पे करने पड़ेंगे इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। इस आईपीओ की जो टाइमलाइन होने वाली है उसको आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। 13 जनवरी को इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी और आप 8 जनवरी शाम 5 बजे तक इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम इसके फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके एसेट्स की बात करें तो एसेट्स हमें यहाँ पे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। साल दर साल हमें अच्छी ग्रोथ भी यहाँ पे एसेट्स में देखने को मिल सकती है। FY24 में कंपनी के एसेट्स थे यहाँ पे 665 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी कंपनी का अच्छा है, ठीक ठाक ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। FY24 में कंपनी का रेवेन्यू था यहाँ पे करीब 550 करोड़ के आसपास। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी यहाँ पे लास्ट 3 ईयर्स में प्रॉफिटेबल है। FY22 में कंपनी का प्रॉफिट था यहाँ पे 25 करोड़ के आसपास। FY23 में वो बढ़ के हो गया यहाँ पे 53 करोड़ और FY24 में भी थोड़ा बहुत इंक्रीज देखने को मिला, 60 करोड़ के आसपास हो गया। तो ठीक ठाक ग्रोथ हमें यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी देखने को मिली है। उसके बाद नेटवर्थ की बात करें तो वो भी कंपनी की अच्छी है। रिजर्व एंड सरप्लस आर गुड। टोटल बोरोइंग की बात करें तो कंपनी के ऊपर यहाँ पे थोड़ा बहुत डेट भी है। करंटली कंपनी के ऊपर यहाँ पे 173 करोड़ का डेट है और अगर हम इसके डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो वो करंटली 0.32 का है, 0.5 से कम ही है, तो ये ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, मैनेजेबल है। इसके बाद अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी की ROE, ROC एंड RONW यहाँ पे अच्छे दिखाई दे रहे हैं, 15% से थोड़ा ऊपर ही हैं, तो ये अच्छी बात है। प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो भी यहाँ पे 10% से ऊपर है। पी रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो वो यहाँ पे 43 के आसपास है और अगर हम इसके पी रेशियो को इसके पीयर ग्रुप की कंपनी से कंपेयर करते हैं तो इसका पी रेशियो यहाँ पे स्लाइटली लोअर साइड में ही आता है, यानी इसकी पीयर ग्रुप की 4 कंपनीज में से एक कंपनी का पी रेशियो इससे कम है, बाकी 3 कंपनीज का पी रेशियो इससे ज़्यादा है। तो वैल्यूएशन के मामले में हम इसे ठीक कह सकते हैं। नाउ चलिए अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। नाउ मैं अपना ओपिनियन शेयर कर देता हूँ, बट आपको कोई भी डिसीजन अपने अकॉर्डिंग अपना एनालिसिस करके लेना है। लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है इसका जीएमपी। तो जीएमपी हमने देखा है इसका काफ़ी अच्छा चल रहा है। हालांकि जीएमपी के पूरे भरोसे हमें नहीं रहना चाहिए, ये सिर्फ एक अंदाज़ा होता है। दूसरा हमारा पॉइंट यहाँ पे आता है इसकी एंकर लिस्ट। तो इसकी एंकर लिस्ट यहाँ पे 3-4 दिन पहले ही आ गई थी। FIIs, DIIs दोनों ही बड़े नाम इसकी एंकर लिस्ट में शामिल हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग इसकी एंकर लिस्ट अच्छी आई है। तीसरा हमारा पॉइंट आता है इसकी वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन हमने इसकी देखी, इसके पी रेशियो को हमने इसकी पीयर ग्रुप की कंपनी से कंपेयर किया, तो इसके फाइनेंसेस को भी देखते हुए जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं, मुझे पर्सनली इसकी वैल्यूएशन ठीक लग रही। फोर्थ हमारा यहाँ पे पॉइंट आता है इस आईपीओ की डिमांड। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, आज फर्स्ट डे में ऑलरेडी ये आईपीओ 10 टाइम्स से ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो गया है और अभी 2-3 दिन बचे हैं और अच्छी खासी डिमांड हमें इस आईपीओ में देखने को मिल सकती है। तो सारी चीज़ें पॉजिटिव ही नज़र आ रही हैं। मैं तो पर्सनली इस आईपीओ में इंटरेस्टेड रहूँगा, बाकी आपको अपना डिसीजन अपने अकॉर्डिंग अपना एनालिसिस करके लेना है। आगे देखते हैं इसका जीएमपी एंड सब्सक्रिप्शन वगैरह कैसा रहता है, उसको मैं यहाँ पे टाइम टू टाइम टेलीग्राम पे अपडेट करता रहता हूँ, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इस आईपीओ के बारे में क्या लगता है, आप क्या करने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। मेरा नाम है सुनील, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।